तो लास्ट वीडियो हमने रखी थी ARP के ऊपर, है ना। एंड आई आस्क्ड फॉर योर रिस्पॉन्स एंड यू गाइज आर ऑसम लाइक ऑलवेज, एंड काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है हमें। तो लेट्स कंटिन्यू दिस सीरीज विद द नेक्स्ट टॉपिक, और ये टॉपिक होने वाला है हमारा आईपी हेडर, है ना। तो आईपी हेडर के कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस है। वैसे तो अगर आप देखेंगे चैनल पे ना, तो बेसिक्स ऑफ आईपी राउटिंग जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, उसके अंदर एक लास्ट वीडियो रहेगी आई गेस नंबर 8 और नंबर 9, जिसमें कंप्लीट आईपी हेडर को मैंने एक्सप्लेन किया है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना आपका IPv4 का हेडर, इसको मैंने पूरे को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो वो आपको जरूर देखनी चाहिए ये वाली वीडियो देखने से पहले। तो और ये आप चाहे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आपका कॉलेज का एग्जाम हो, वाइवा हो, तो हर जगह ये क्वेश्चन इससे पूछे ही जाते हैं। आईपी के हेडर से एडवांस क्वेश्चन जाते हैं कुछ। तो सबसे पहला ये पूछ रहा है आपसे कि आइडेंटिफिकेशन फील्ड जो है आपके आईपी के पैकेट के अंदर जो यहाँ पे बना हुआ है ना, आइडेंटिफिकेशन, इसके क्या मायने हैं, ये क्यों है ना। तो अगर आप देखोगे आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग्स एंड फ्रेगमेंट ऑफसेट, ये सारे के सारे जो तीनों यहाँ पे फील्ड है ना, ये तीनों फील्ड्स का काम है कि जब आपका एमटीयू है वो आपके सेगमेंट के अलाउड एमटीयू से उसका साइज ज्यादा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम MS पेंट पे चले एक बार के लिए, और यहाँ हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मेरे पास ये एक सेगमेंट है, मान लो एक R1 से R2 तक जो लिंक है, इसका जो MTU है डिफाइंड दैट इज लेट्स से 1500 बाइट। तो इस पे आप एक पैकेट के अंदर, एक सेगमेंट के अंदर कितना डेटा भेज सकते हो, 1500 बाइट। पर ये लिंक टू लिंक चेंज होता है। मान लो अगला जो सेगमेंट है उसमें इसका साइज है फॉर एग्जांपल MTU का 1200 बाइट। कहीं पे हो सकता है कि ये जो MTU का साइज है वो है 800 बाइट। समझ रहे हो बात को। तो आपके पास मान लो अगर पीछे से डेटा आता है, ये पैकेट आया आपके R1 के पास, और उसका जो MTU था अलाउड इसका वो 1500 है ना। ज्यादातर आपको यही देखने को मिलेगा। पर अब आपको पता है कि यार रिसीव तो 1500 हो गया इनबाउंड ट्रैफिक राउटर के इस इंटरफेस पे, पर जब ये प्रोसेस करके आउटबाउंड उसको भेजेगा, ठीक है, अब यहाँ पे भी अलाउड कितना 1500 है, तो चलो जी कोई दिक्कत नहीं है, चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। तो आपने यहाँ पे रिसीव किया इस इंटरफेस पे इनबाउंड, जब आप यहाँ भेजेंगे इसको, मान लो कि आपका जो एग्जिट है वो ये इंटरफेस है, यहाँ पे लेकिन MTU अलाउड कितना 800। अब आप अपना पूरा डेटा थोड़ा ना भेज सकते हो। ठीक है, तो जो आपका डेटाग्राम है, जिसको हम डेटा यूनिट भी बोलते हैं, मतलब जो आपका एक्चुअल डेटा का स्मॉल पार्ट है, अगर आपने वैसा ही मॉडल को अच्छे से देखा पढ़ा है हमारे CCNA वाली सीरीज में, तो आपको पता रहेगा डेटा यूनिट डेटाग्राम किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ओरिजिनल डेटा का जो स्मॉलर पार्ट नेटवर्क में भेजना है आपने विद द हेल्प ऑफ हेडर्स एंड ट्रेलर्स, तो ये होगा आपका डेटाग्राम। जैसे मान लीजिए मैं इसको एक ऐसे समझा देता हूँ, ये आपको पूरा लेटर लिखना है ना, अपनी गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, या अपने मम्मी को, पापा को, ब्रदर को, फ्रेंड को, किसी को भी आप, वैसे तो ये जमाना, ये कल्चर अभी नहीं है, बट याद करते हैं कि अपने फादर साहब और का टाइम है ना, जब वो लिखते होंगे, जैसे मैं अक्सर बात करता हूँ मेरी पुरानी वीडियोस में भी, कि माय मामा जी यूज्ड टू राइट द लेटर्स टू माय मदर एंड माय फादर। तो अगर ये पूरे लेटर का मैं एक छोटा सा पार्ट उठा लूं, जैसे ये वाला, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर ये पूरा लेटर मेरा 5 MB का है तो मैं नेटवर्क में नहीं भेज पाऊंगा। एक बार में कितना डेटा भेज सकते हो आप, मैंने बोला MTU के बराबर का। ठीक, तो यही इसको बोलते हैं डेटाग्राम एक तरह से, है ना, आपके लिए। चलो, तो यहाँ आपको अब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको पता है यू कांट सेंड दिस एज इट इज, 1500 बाइट आप नहीं भेज पा रहे, तो इसको आपको अब क्या करना पड़ेगा, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट। तो आप अलाउड 800 800 के, अब इसमें दो आप क्या बोल सकते हो, क्या बोलेंगे इसको, पैकेट्स। तो एक रहेगा 800 बाइट प्लस उसके हेडर, और एक पैकेट रहेगा 700 बाइट प्लस उसके हेडर। तब ये एक पैकेट जो रिसीव हुआ था, अब ये आगे दो पैकेट जाएंगे। अब आपको उसका अंदाजा हो गया दो क्यों जाएंगे, क्योंकि अब ये अलाउड ही नहीं है कि आप इतना बड़ा पैकेट इस लिंक से भेज पाओ। बात समझ आ रही है। हो सकता है अगले लिंक पे अलाउड हो, तो यहाँ पे आप भेज सकते हो, दो की जगह एक भेज सकते हो। तो दैट डिपेंड्स ऑन योर MTU, और ये कॉन्सेप्ट है आपका MTU का। तो अब अगर हम वापस चलें स्लाइड पे, तो आई गेस अब आपको समझ आ गया हो कि जो आपका आइडेंटिफिकेशन, अच्छा आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब हुआ। तो आइडेंटिफिकेशन जो फील्ड है आपका यहाँ पे, यही बताएगा कि आपकी फ्रेगमेंटेशन हो रखी है। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सो दैट डेस्टिनेशन कैन रीअरेंज द होल कम्युनिकेशन इन ऑर्डर। अच्छा, इसको थोड़ा सा और यहाँ पे समझिए।
मान लो अब इस वाले R2 ने उसको 2 3 5 अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। मान लो यहाँ पे 200 होता है आपका MTU, तो 7 8 टुकड़े बनते इसके। समझ आ रही बात को? तो आइडेंटिफिकेशन फील्ड से ये हो जाएगा कि उसकी सीक्वेंसिंग होगी, पहले नंबर पे कौन सा जाएगा पैकेट, दूसरे नंबर पे कौन सा जाएगा, क्योंकि ये आप सिर्फ भेजना थोड़े ना है बॉस, आपको ये रिसीव भी तो कराना है रिसीवर पे। अब रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि पहला पार्ट कौन सा है, दूसरा पार्ट कौन सा है और तीसरा पार्ट कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन फील्ड का यूज हो रहा है। दूसरा एक और बिट आगे हम बात करेंगे, एक होता है MF बिट और एक होता है DF बिट। तो मान लीजिए इसके ना अभी दो ही पैकेट है, मैंने मान लिया कि 300 है यहाँ पे, 800 की जगह 300 बाइट आपका क्या है, MTU है इस लिंक का। ठीक है, तो 1500 कितने में डिवाइड करोगे आप, 1500 टोटल साइज, अलाउड साइज 300, तो 5, तो आपके पैकेट बने जी 5। तो सपोज करो अपने पैकेट 1 है, पैकेट 2 है, पैकेट 3 है, पैकेट 4 है एंड पैकेट 5 है। तो जब भी आपका पैकेट 1 आया तो राउटर ने रिसीव कर लिया रिसीविंग के टाइम पे। अब ये देखेगा कि इसके बाद कोई और भी पोर्शन आ रहे हैं क्या, छोटे वाले पोर्शन, तो ये कहेगा आ रहे हैं, तो मतलब वहां पे MF की बिट ऑन मिलेगी। MF बिट ऑन मतलब कि मोर फ्रेगमेंट की वी आर रिसीविंग अनदर फ्रेगमेंट। एक और आया तो अभी भी मोर फ्रेगमेंट की बिट ऑन है, एक और आया एक और आया, तो ये जीरो होगी कब तक, जब तक कि लास्ट वाला फ्रेगमेंट रिसीव नहीं हो जाता। तो जब लास्ट फ्रेगमेंट मान लो नंबर 5 यहां रिसीव हो गया, अब ये जीरो होगी और ये होगा 1, मतलब अब राउटर समझ जाएगा कि इतने ही फ्रेगमेंट्स आने थे, अब इनको मेरे को रीअसेंबल करके कंप्लीट पैकेट बनाना है ये वाला। तो इस प्रोसेस को आपको ध्यान रखना है, इसके लिए ये यूज होते हैं आपके फील्ड्स, ये आइडेंटिफिकेशन फ्लैग्स एंड फ्रेगमेंट ऑफसेट। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कौन सा डिवाइस रीअसेंबल करता है, आपका रिसीविंग वाला ऑब्वियसली। अच्छा, जो आपका अल्टीमेट डेस्टिनेशन है ना, वही क्या करेगा, इसको रीअसेंबल करेगा। ठीक है, व्हाट इज आईपी डेटाग्राम, ये मैंने बता दिया आपको। और इसके पार्ट कितने हो सकते हैं, तो एक, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि आपको एक पार्ट भेजना है डेटा का, तो उसके साथ हेडर ट्रेलर लगना है। तो हेडर ये IPv4 का है नेटवर्क लेयर पे, इसके अंदर क्या क्या डिटेल लग के जाती है, तो ये यहाँ पे भी बनी हुई है और ये यहाँ पे इसमें थ्योरी के फॉर्मेट में भी लिखा हुआ है। ठीक, MTU बता दिया मैंने, मैक्सिमम अलाउड एक लिंक के ऊपर कितना डेटा आप भेज सकते हो। फ्रेगमेंटेशन मैंने आपको बता दिया क्या है। एंड अब अगर देखोगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ DF एंड MF के फ्लैग की क्या है, राइट। तो आई होप ये वीडियो ये वाला पार्ट भी आपको क्लियर हो गया। वैसे थ्योरी लिखी हुई है तो एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है, फ्रेगमेंट ऑफसेट का क्या मतलब है, ठीक। तो ये जो यहाँ पे लिखा है ना फ्रेगमेंट ऑफसेट, तो मैंने बोला ना कि 300 बाइट का हो सकता है ना, 200 बाइट का हो सकता है, तो ये कौन सी फील्ड डिफाइन करेगा, आपका फ्रेगमेंट ऑफसेट वाला। TTL के बारे में मैं बहुत बात कर चुका हूँ, बहुत सारी वीडियोस है ना, तो आप देखिएगा जरूर उसको। और IP हेडर वाले में भी अगेन मैंने बताया हुआ है, और लूप्स में जब हमने STP की बात की है तब भी बताया है, राउटिंग में भी आपका जब टेबल लुकअप की बात करते हैं तब बताया है, CCNP की वीडियोस में आई गेस जब हमने स्विचिंग मेथड की बात की थी, तो राउटर जब कोई पैकेट रिसीव करता आगे फॉरवर्ड करने से पहले, तो वो अपनी राउटिंग टेबल चेक करने से पहले TTL एंड चेकसम चेक करता है। वहां पे मैंने बताया, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं TTL को। तो बस एक अगर कॉमन लाइन में अभी अगर इसके बारे में बताऊं तो दैट इज कि आपका जो TTL वैल्यू है वो राउटिंग लूप्स को अल्टीमेटली किल करने के लिए होता है, एक तरह से किल स्विच आप बोल सकते हो, कि आपसे कॉन्फ़िगरेशन में कोई गलती होगी, केबलिंग में कोई ऐसी मिस्टेक होगी और आपका लूप बन जाता है लेयर 3 में, जो कि रेयर है। बट फिर भी अगर सब कुछ गड़बड़ हो गई है तो अल्टीमेटली आपका पैकेट डाउन हो जाएगा, क्योंकि TTL वैल्यू जब जीरो हो जाती है तो इसका मतलब आपका पैकेट ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, तो प्रोटोकॉल फील्ड जो है आपका, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या डिफाइन करता है। तो प्रोटोकॉल देखो, आप अगर OSI मॉडल को अच्छे से समझते हैं तो उसमें एक चीज आती है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना कि लेयर अगर आप पढ़े, अच्छा ये नहीं चलेगा, चलो इधर आ जाते हैं, कि इस तरह से एक आपका स्टैक होता है, ये है ना पूरा OSI मॉडल का, साथ इसके अंदर लेयर है और ऊपर से डेटा आता है। ठीक है, और ये सेंडर की साइड है और ये आपका रिसीवर की साइड है। तो जब सेंडर ने भेजा होगा डेटा एप्लीकेशन लेयर टू फिजिकल लेयर, ठीक है, और जब रिसीव किया होगा रिसीवर ने तो फिजिकल लेयर पे रिसीव एंड एप्लीकेशन लेयर पे उसको। मतलब ये हुआ यार, सीधी सी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि IP का जो हेडर है
उसके अंदर जो प्रोटोकॉल का फील्ड है वो रिसीवर को ये बताता है कि मेरे को किस एप्लीकेशन पे ये डेटा रिसीव करना है। ठीक है, मतलब ये HTTP का है, HTTPS का है, FTP का, टेलनेट का है ना। और वो सारी की सारी चीजें कहाँ डिफाइन होती हैं, इसके ट्रांसपोर्ट लेयर के हेडर में, TCP UDP। तो जब TCP UDP पता लग गया, अब देखेगा TCP, अच्छा TCP के अंदर कौन सा प्रोसेस है, HTTP का है या HTTPS का है या फिर आपका टेलनेट का है या फिर आपका SSH का है, FTP का है। और अगर आप यूज कर रहे हो लाइक TFTP, तो ये बता देगा TFTP का है UDP के अंदर, या DHCP का है या DNS का है। मतलब समझ रहे हो कि ऊपर की लेयर कौन सी है जिसके लिए आप नेटवर्क में ये पैकेट भेज रहे हो, ताकि रिसीवर इसको रिसीव कर पाए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिप्लाई कर पाए। मैंने अक्सर देखा है लोगों को, इवन प्रोफेशनल लेवल पे भी एक्सपीरियंस्ड लोगों को भी, ये मिसकंफ्यूजन में कि भाई आईपी को आप कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हो। भाई आईपी कभी भी कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं होता, आप ये ध्यान रखिए। आईपी सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। जो एक्चुअल काम है ना, वो तो ऊपर की लेयर करेगी, टीसीपी करेगी, यूडीपी करेगी, एचटीटीपी करेगी, टेलनेट करेगा, आपका एसएमटीपी करेगी। आईपी तो सिर्फ नेटवर्क में, इंटरनेट पे सोर्स को और डेस्टिनेशन को पहचानने के लिए काम आता है। उसके अकॉर्डिंग ट्रैफिक को रूट करने के काम आता है। सिर्फ रूट, आपके जो ऊपर की एप्लीकेशन का डेटा है ना, उसको रूट करवाना एक जगह से दूसरी जगह, वो काम आईपी करता है बस। आईपी अपने आप में कोई डेटा नहीं है, ये समझिए जरा इस बात को। ठीक है, चलिए, तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे किसी अगले टॉपिक के बारे में, और इसमें आई गेस इतना था। सो लेट्स सी, अभी मेरे को लगता है कोई कॉल करके डिस्टर्ब कर रहा है ना। तो अगली वीडियो में हम आईसीएमपी के ऊपर बात करेंगे, आईसीएमपी इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो आई होप दिस वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। तो अपना फीडबैक मेरे को देते रहिए, एज यूजुअल आप मेल कर सकते हैं networknuggetsforyou@gmail.com। कमेंट्स आर ऑलवेज ओपन, यू नो आई ऑलवेज ट्राई टू रिप्लाई विद इन 24 hours। So I'll see you guys in the next video। तो सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।